जजों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, न्याय जनता की भाषा में सरल और सुगम हो, अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पीएम और सीएम को चिट्ठी, बोर्ड ने कहा पहले हो संवाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई तरह के सवाल। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक आयोजित, लैब में दी जाने वाली टेस्ट सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई। अब नई दरें आईजीएमसी अस्पताल के बराबर। खालिस्तान समर्थक पन्नू की धमकी के बाद एंटी टेररिस्ट फ्रंट मुखर, फ्रंट ने शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर खालिस्तान को जड़ से उखाड़ने का प्रण लिया। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा भाजपा ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाकर सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर रही। नमस्कार, द रीप टाइम्स में आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे देश की बड़ी आबादी के सामने न्यायिक प्रक्रिया को समझने में भाषा आड़े आती है। पीएम मोदी ने कहा कि एक गंभीर विषय आम आदमी के लिए कानून की पेचीदगियों का भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। राज्य के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी पर खासा जोर दिया। पीएम ने कहा कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्याय की देरी कम करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है, कोर्ट में वैकेंसी भरने की प्रोसेस चल रही है, न्यायपालिका की भूमिका संविधान के संरक्षक के रूप में है। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बड़ी आबादी न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को नहीं समझ पाती है, इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। आम लोगों को लोक भाषा और सामान्य भाषा में कानून समझने से न्याय के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर देश में एक नए सपनों के भविष्य को गढ़ रहे हैं। हमें देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए सबके लिए सरल, सुलभ, शीघ्र न्याय के नए आयाम खोलने और गढ़ने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया कि जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों को भरने का काम तेजी से आगे बढ़ा है। न्यायपालिका में तकनीकी संभावनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। बुनियादी आईटी ढांचा भी मजबूत किया जा रहा है। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं।
कार्यक्रम में CJI NV रमना ने कहा कि हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। अगर यह कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी। यदि नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें कर्तव्यों का पालन करती हैं, यदि पुलिस ठीक से जांच करती है और अवैध हिरासत में टॉर्चर समाप्त होता है, तो लोगों को अदालतों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. The 140 crore strong population of the world's largest democracy is bound to test its judiciary. No other constitutional court in the world hears such a wide range of issues in which large number. If a Tahsildar acts upon a grievance of a farmer regarding land survey or a ration card, the farmer would not think of approaching the court. If a municipal authority or a Gram Panchayat discharges its duty properly, the citizens need not look to courts. ये सम्मेलन सरकार और न्यायपालिका के बीच एक तरह से पुल माना जाता है। दरअसल न्यायिक प्रणाली आधुनिक और सक्षम होती जा रही है। इससे सबको सुगम, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल रहा है। हाई कोर्ट्स ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जनता को सरल और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास हमारा मूल मंत्र है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी धार्मिक समूहों के साथ सबसे पहले सरकार अपने मसौदे के साथ सार्थक सकारात्मक चर्चा करे। बिना चर्चा के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चल रही बहस संविधान सम्मत नहीं कही जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चल रही बहस के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी की एक कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है। पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मुस्लिम समुदाय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न करने की अपील की गई है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इस गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा और संवाद की जरूरत है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के निकाह, तलाक, उत्तराधिकारी जैसे धर्म और संविधान सम्मत अधिकार के संरक्षण की अपेक्षा करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि देश में समस्त धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी की संवैधानिक अनुमति है। मुस्लिम समुदाय सहित कई समुदायों को अपने धार्मिक विधि के अनुसार शादी और तलाक के अधिकार देश की आज़ादी से पहले से ही मिले हुए हैं। अब मुस्लिम समुदाय को 1937 से इस संबंध में मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट के अंतर्गत संरक्षण भी प्राप्त है। चिट्ठी में कहा गया है कि आज़ादी के बाद भी संविधान सभा में इस संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड हुई बहस में प्रस्तावना समिति के चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सरकार इसे धार्मिक समुदाय पर छोड़ दे और सहमति बनने तक इसे लागू ना करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से चिट्ठी में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कई तरह के सवाल है। समाज और धार्मिक समूहों से चर्चा के बिना कोई भी धार्मिक समूह इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय के निकाह व तलाक सहित महिलाओं के संपत्ति में अधिकार जैसे विषय क्या समाप्त हो जाएंगे या फिर वह किस कानून के अनुरूप खत्म होंगे। बोर्ड का ये भी कहना है कि धार्मिक मामलों में मुस्लिम समुदाय के निकाह, तलाक, महिलाओं का संपत्ति में हक जैसे अधिकार मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट 1937 से लेकर भारतीय संविधान में स्थापित है। फिर उसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में उसके साथ छेड़छाड़ की क्या आवश्यकता है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ये भी कहा था कि राज्य या केंद्र सरकार इसे लागू करने के पूर्व धार्मिक समुदाय या उनके धर्मगुरुओं से चर्चा के बाद ही इसे लागू करने का निर्णय ले। अब इसे जबरन थोपने का प्रयास उचित नहीं होगा। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक आयोजित हुई। लैब में दी जाने वाली टेस्ट सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महापौर सत्या कौंडल ने की। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में प्रशासन ने बताया कि करीब 6 साल से बंद पड़ी लैब अब फिर खोली जा रही है।
नगर निगम ने आखिरी बार साल 2010 में टेस्ट की दरें तय की थी। साल 2016 तक इन्हीं दरों पर टेस्ट की सुविधा दी जा रही थी। अब आईजीएमसी ने भी बीते साल टेस्ट की दरें बढ़ा दी है। टेस्ट उपकरण और केमिकल महंगे होने से अब नगर निगम भी नई दरें लागू करेगा। ये दरें अभी भी बाजार से काफ़ी कम रखी गई हैं। नगर निगम ने लैब में होने वाले टेस्ट की नई दरें तय कर दी है। नई दरें पुराने से 10 से 30% ज़्यादा है। हालांकि निजी लैब की तुलना में यह दरें काफ़ी कम हैं। नगर निगम की इस लैब में ब्लड, लिपिड के 24 तरह के टेस्ट की सुविधा मिलेगी। नई दरें आईजीएमसी अस्पताल के बराबर रखी हैं। देखिए, नगर निगम 2022 का प्रथम हाउस था और इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट के एजेंडे थे जिसको हमने पास किया है। एक जो है ढली का था, इसमें दादी के कार्ड बन रहे हैं 13 लाख की लागत से, वो हमने आज पास किया है। और टुट्टी में 2 रोड एम्बुलेंस रोड बनने थे 15 लाख के, 16 लाख के, वो हमने आज हाउस से पास किए हैं। और पंथा घाटी में जो बड़े दिनों से एक डिमांड थी टॉयलेट की कि पंथा घाटी में एक टॉयलेट होना चाहिए, वो 13 लाख की लागत से हमने आज उसका एस्टिमेट पास किया है। और इसके बाद हमारा मेरा एक एम था कि हम एक जो है सभी लोगों के लिए बाज़ार में एक जो है लैब खोलें, तो लगभग हमारी वो लैब पूरी हो चुकी है। और उसके जो रेट है वो हमने जो है आईजीएमसी के जो रेट है वो हमने आज जो हाउस से पास किए कि वही रेट लिए जाएंगे जो आईजीएमसी में होते हैं। नगर निगम सदन ने शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी करने की समय अवधि 30 जून तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी। लोग बिल मिलने के बाद 15 दिन के भीतर भुगतान करने पर 10% छूट ले सकते हैं। शहर में अब तक 5000 भवन मालिकों को बिल जारी हुए हैं। 24,000 को अब जारी होंगे। शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए खाली पदों पर आउटसोर्स आधार पर 50 कर्मचारी और 34 चालक रखने को भी मंजूरी मिल गई है। कैलिस्टन और समरहिल में बने सामुदायिक केंद्र ठेके पर देने को मंजूरी मिल गई है। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अधिकतम बोली लगाने वाले ठेकेदार इनका संचालन करेंगे। लोगों को 5,000 रुपये प्रतिदिन शुल्क के हिसाब से इनकी सुविधा मिलेगी। रिवॉली रोड पर 2 पहिया वाहनों की पार्किंग भी ठेके पर दी गई है। उसके बाद हमारे पास जो है 34 गाड़ियाँ जो आई है जसपुर उठाने के लिए, उनको ड्राइवर रखने हैं, उनके लिए ड्राइवर के लिए भी हमने जो है सभी किट दिए हैं। नगर निगम की मासिक बैठक में शहर में सफाई व्यवस्था पर जमकर हंगामा भी हुआ। सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कृष्णा नगर से भाजपा पार्षद बिट्टू पाना बैठक शुरू होते ही सदन के बीच आकर मेयर के सामने धरने पर बैठ गए। बोले 5 साल बहुत सह लिया, अब सहन नहीं होगा। कोई डेथ हो गई, कुछ हो गया, मैंने बोला आपको आप हैं बाकी रख रहे बंदे। अरे कृष्णा नगर ऐसी डोमिनेटेड वार्ड है भाई, मेरे बता इसलिए नहीं क्या कर रहे आप? वो जो केसेस रखे वो 5 लोग रखे, वो डेथ केसेस वाले ही रखे हैं हमने। कृष्णा नगर के नालों की हालत इतनी खराब हो, कृष्णा नगर में नाले की वजह से आज आग लगी है। और इस सीएचओ को पूछो, इसको पूछो, इनको पूछो कि आज तक इन्होंने कभी राउंड किया? इनको ये पता कि कृष्णा नगर में कितने मकान जल गया? एमसी की तरफ से कौन गया? कोई गया एमसी की तरफ से? एमसी की तरफ से आप गए ना, डिप्टी में कंसर्न ऑफिसर कौन? भाजपा पार्षद ने उनके वार्ड से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए अफसरों को घेरा। कहा कि नाले कचरे से भरे हैं लेकिन अफसर फोन तक नहीं उठाते। वार्ड में आरक्षित वर्ग की ज्यादा आबादी है, शायद इसीलिए निगम यहाँ सफाई नहीं करवाता। मामला कुछ भी नहीं है। मेरा वार्ड है शांति विहार, वार्ड नंबर 22। मैं शारदा चौहान वहाँ की स्थानीय पार्षद हूँ। वहाँ गेट लगाया गया है। चलो सीमा का पता लगता है कि सीमा कहाँ से कहाँ है, तभी हम लोगों को पता लगेगा कि इस वार्ड से वार्ड का ही है। लेकिन मेरे को ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। जो गेट बना है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। निगम प्रशासन ने बनाया, मेरा ही टेंडर लगा हुआ था, मेरा ही सब कुछ था। लेकिन मैं पूजा में बैठ गई तो उस टाइम उन्होंने झालर के बदले क्या लगा दिया जी, वहाँ कमल का फूल। मेरा कहने का मतलब है कि कमल का फूल चिन्ह नहीं लगाते। वो कांग्रेस का चिन्ह है, चाहे वो बीजेपी का चिन्ह है। चिन्ह को ही भी किसी को इजाजत नहीं है लगाने की। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको 1-2 दिन में हटाया जाए, नहीं तो मैं यंगर स्ट्राइक पर बैठ जाऊंगी और मैं बिल्कुल हाउस चलाने नहीं दूंगी। पार्षद बिट्टू पाना ने कहा कि शुक्रवार को कृष्णा नगर में एक गरीब व्यक्ति का ढारा जल गया। कचरे में लगी आग से ढारा जला। बोले नगर निगम नाले पक्के करने के दावे छोड़कर कम से कम इनकी सफाई तो करवाएं। चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में नाले साफ नहीं किए तो नगर निगम दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मेयर और अधिकारी इसलिए उठ गए, आज कृष्णा नगर में
आग लगी। आग लगने का मेन कारण है वहां नाला है। मैंने कितनी बार इनको बोल दिया, सीएचओ को बोल दिया, कमिश्नर को बोल दिया, भी वहां पर नाला है, उस नाले की सफाई करा दो। और सफाई नहीं कराते इन्होंने अभी तक सफाई। इवन मंत्री जी ने बोल दिया, मंत्री जी एक फंक्शन में आए हुए थे हमारी रविदास कॉलोनी में, रविदास जयंती पर आए, उस दिन भी उन्होंने बोला, आज तक मंत्री की नहीं सुन रहे। मेयर ने उसी टाइम फोन कर दिया, मेयर की नहीं सुन, आज तक वो नाला साफ नहीं है। अब कारण क्या है? कारण ये है कि वहां नाले में प्रॉब्लम ये है कि जब नाला भरा हुआ है, लोग वहां देखते हैं कि चलो नाला भरा है, वहां से अगर आज गार्बेज वाला नहीं आया तो वहां ही फेंक दिया, उन्होंने फेंक दिया। अब उस नाले में आज आग लगी, कारण क्या है? कारण नहीं मेरे को बताओ। और जिस घर में आग लगी उस घर में कोई था नहीं, आग लगी, बाहर आग लगी और उस ठीक नाले के साथ वो घर था और उसका घर जल के स्वाह हो गया, राख हो गई। तो मतलब ये है कि मैंने सीएचओ को फोन किया, सीएचओ एमसी की तरफ से कोई पार्ट, डिप्टी मेयर साहब हमारे आए, एसडीएम आए, तहसीलदार आए, पूरी प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन द पार्ट ऑफ एमसी कोई बनता नहीं है, सवाए डिप्टी मेयर से वहां आए। इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। अरे यार वहां कारण इनको मैंने बता दी कि ये कारण है, इसकी वजह से वहां आग लगी है। मैंने इतनी बार बोल दिया, लिख के दे दिया मैंने इनको कि नाले सफाई करो, नाले सफाई करो, तो करवाते ही नहीं। मेयर की नहीं सुन रहे, डिप्टी मेयर नहीं बोल रहा, मंत्री जी की नहीं सुन रहे। और इवन मैं इतनी बार लिख के दे चुका हूं। मैंने इनको अल्टीमेटम दे दिया, अगर 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने नालों की सफाई और उसका काम नहीं शुरू किया तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। ये सदन ऑलमोस्ट टेन्योर पूरा होने वाला है। विपक्ष ने अपनी भूमिका पहले दिन से ही नहीं निभाई। आज जो इन्होंने भूमिका विपक्ष की निभाई है, अगर ये विपक्ष की भूमिका पहले निभाते तो पोजीशन डिफरेंट होनी थी। इन्होंने विपक्ष की भूमिका, आज ये सिर्फ वोटों की राजनीति के तहत इन्होंने काम किया है और कुछ नहीं था इसमें। खालिस्तान समर्थक पन्नू ने 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तान का झंडा फहराने की धमकी दी थी, जिसके बाद एंटी टेररिस्ट फ्रंट मुखर हो गया था। फ्रंट ने शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर खालिस्तान का झंडा जलाया और खालिस्तान को जड़ से उखाड़ने का प्रण लिया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि देश पन्नू की धमकियों से डरने वाला नहीं है। जो भी इंग्लैंड से पन्नू का सिर काट कर लाएगा उसे 51 लाख इनाम दिया जाएगा। वीरेश शांडिल्य ने कहा, हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हिमाचल में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, वह अब विधानसभा में भी खालिस्तान व भिंडरावाला समर्थकों के खिलाफ कानून पारित करे कि अगर कोई भी खालिस्तानी झंडा या भिंडरावाला की फोटो लगाकर अपने वाहन पर आएगा उसे देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा, देवभूमि से ये कानून पारित कर जयराम ठाकुर पूरे देश में भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने की मिसाल पेश करें। मैं आज ऐलान करता हूं, अगर खालिस्तान का समूल नाश करने के लिए मुझे, मेरे परिवार को, मेरे संगठन को खून का कतरा कतरा कुर्बान करना पड़ा, मैं करूंगा। आज ऐलाने जंग है इस देवभूमि से। यहाँ देवियां हैं जिन्होंने राक्षसों का, दानवों का अंत किया। हम खालिस्तान का अंत करेंगे और एक रथ यात्रा दिल्ली से निकालते हुए खालिस्तान, बब्बर खालसा, लश्कर तोयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब आर पार की, जैसे भगत सिंह ने कुर्बानी दी, ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं हिमाचल पुलिस को सल्यूट करता हूं। हिमाचल पुलिस के उन अधिकारियों को सम्मानित करूंगा जिन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाला, जो अनेकों अनेक हिंदुओं का कातिल है, उसका झंडा हिमाचल में लेकर आने वाले गाड़ियों का चलान किया, लेकिन उन निहंगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। वहीं शांडिल्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर रहे हैं। वो भी केंद्र सरकार द्वारा संसद में कानून पारित करें कि जो भी व्यक्ति खालिस्तान का झंडा, भिंडरावाला की फोटो अपने वाहन पर लगाएगा उसे देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाएं। शांडिल्य ने कहा, हिमाचल में साक्षात देवी माता का आशीर्वाद जनता पर है और आज वे यहाँ की पवित्र धरती से खालिस्तान के खिलाफ ऐलान ए जंग करते हैं। अब खालिस्तानी खिलाफ है, करो और मरो की नीति अपनाएंगे। इसके तहत खालिस्तान व भिंडरावाला समर्थकों समेत पाकिस्तान की आईएसआई, बब्बर खालसा, लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद के खिलाफ दिल्ली से कश्मीर तक आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा लेकर जाएंगे, जो हिमाचल में भी पहुंचेगी। देवभूमि से अब आर पार की लड़ाई खालिस्तान के खिलाफ शुरू करते हुए, जिस पन्नू ने इंग्लैंड में बैठकर कहा था कि हम देवभूमि पर, डीसी एसपी ऑफिस पर खालिस्तान का झंडा लहराएंगे,
आज मैंने यहाँ तेल घेर कर खालिस्तान के झंडे को आग लगाई और भारत के शहीदों के खून से बने इस तिरंगे को लहराया। शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव को खराब कर रही है। भाजपा की सरकारें लोगों के मकानों पर नहीं, लोकतंत्र पर बुलडोजर चला रही है। देश की जनता इसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा के लिए वंशवाद के अलग अलग मायने हैं। कांग्रेस का वंशवाद तो भाजपा को दिखता है, लेकिन अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के मामले में भाजपा आंखें मूंद लेती है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का देश के विकास में अहम योगदान रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि ठियोग उनका गृह क्षेत्र है, वहां के लोगों से लगाव है। ये जो बुलडोजर है ये किसी मकान पे नहीं चल रहे। ये बुलडोजर इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश का जो संविधान है, ये बुलडोजर इस देश के लोकतंत्र पे चल रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ। केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, बढ़ती हुई महंगाई से ध्यान हटाने के लिए देश में एक नया चलन शुरू कर रही है। जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव है, उस सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने का एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि देश के जो लोग हैं, वो जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे जो है उनका ध्यान हट सके। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये वंशवाद की बात तो हम बरसों से सुनते आए हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। उनको कांग्रेस का वंशवाद नज़र आता है, लेकिन अपना वंशवाद नज़र नहीं आता। अगर कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी के हाथ में, तो उनके परिवार ने इस देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। इस बात को कभी बुलाया नहीं जा सकता। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी में देखें, इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके पुत्रों को टिकटें मिली हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राठौर ने आगे कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाने का फैसला लिया है जो चुनाव नहीं लड़ेगा और पूर्णकालिक संगठन के लिए तत्पर रहेगा। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। ऐसे में अब वे अन्य विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड